नैनो स्ट्रक्चर्स नैनो स्ट्रक्चर्स आज हम पढ़ेंगे. नैनो टेक्नोलॉजी इज बेसिकली ए मटेरियल साइंस which has the following feature: research and development at molecular atomic levels with length ranging between 1 to 100 nanometers. नैनोमीटर अगर आपको याद हो, प्रीफिक्सेस में आपने पढ़ा होगा, जिसमें आपने देखा होगा कि 10 रेज़ टू पावर -9 जो होता है इसको हम कहते हैं नैनो. ठीक है, यहाँ पे यूनिट में हम देख रहे हैं कि नैनो के साथ हमने क्या लगाया हुआ है, मीटर्स. तो मीटर्स का मतलब है कि उसकी कोई ना कोई लेंथ की बात कर रहे होंगे, विड्थ होगी या फिर उसकी हाइट होगी, या किसी भी आप उस पे एक डायमेंशन में जो उसकी लेंगे लेंथ, उसकी रेंज क्या होनी चाहिए, 10⁻⁹. तो नैनो मटेरियल्स जो होते हैं आपके पास, या नैनो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसमें एक ऐसे मटेरियल आप सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है, जिनका क्या हो, डायमेंशंस कैसे हो, जो 10⁻⁹ मीटर की रेंज में हो. देखिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एट मॉलिक्यूलर और एटॉमिक लेवल, यानी इतनी कम डायमेंशन पे जब हम बात करेंगे, विद लेंथ रेंजिंग बिटवीन अबाउट 1 to 100 नैनोमीटर्स. ओके. Creation and use of systems, devices, and structures which have physical functions or properties because of their small size. यानी आप ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे जिनकी डायमेंशन क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, और उनकी डायमेंशन कम होने की वजह से कुछ एडवांटेजेस हो रहे होंगे, जिसकी वजह से हम डिवाइसेस जो हैं वो नैनो मटेरियल्स यूज़ करके बनाएंगे. ठीक है, वो भी हम देखेंगे कैसे कैसे होगा. ability to control or manipulate matter on molecular और atomic level, यानी आप सिंथेसाइज ही मटेरियल ऐसा यूज़ करें और ऐसी टेक्निक यूज़ करें जिससे उसका जो है वो क्या हो, रेंज, उसकी लेंथ की रेंज क्या बन रही हो, इंटरनल उसकी लेंथ की रेंज नैनो में बन रही हो. तो उससे क्या होगा कि उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो इन्हेंस कर जाएंगी, एफिशिएंट हो जाएंगी. ये ऐसे ही है जैसे आपने देखा होगा स्टार्ट पे आपके पास अगर मोबाइल फ़ोन थे तो 90s में या 80s में आप देखते हैं कि कोई ड्रामास में तो वो कितना बड़ा एक सेट होता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता छोटे होते गए. ठीक है, तो डीप डाउन एक्चुअली जो है वो कोई भी चीज़ होती है किससे बनी होती है, मॉलिक्यूल से ही मिलके बनी होती है. ठीक है, सिंथेसिस उसकी हो रही होती है. तो उस जो न्यू रिसर्च है वो इन चीज़ों पे काम कर रही है कि हम उसको कैसे सिंथेसाइज करें कि उसका साइज भी सही हो मटेरियल का, और मटेरियल भी इनएक्सपेंसिव हो, और उसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा हो. तो नैनो टेक्नोलॉजी जब आई तो उसमें ये सारी चीज़ें पाई गई. ठीक है, उसमें मटेरियल को इस तरह सिंथेसाइज किया गया कि एक तो उसका साइज भी कम हो गया, और उसकी कोई ना कोई लेंथ की डायमेंशन अगर नैनो में चली जाती है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ नॉर्मल अगर आपने कोई मटेरियल बनाया हुआ है उससे वेरी करती हैं, और वो एक ड्रास्टिकली मतलब एक एफिशिएंटली वो करी होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ज़बरदस्त हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं. तो उस इसलिए जो है नैनो मटेरियल सिंथेसाइज किए गए. Nanomaterials are defined as a set of substances where at least one dimension is less than approximately 100 नैनोमीटर. यानी अगर आप वॉल्यूम की बात करते हैं, आप देखते हैं उसकी 3 डायमेंशन होती हैं. ठीक है, तो मटेरियल की कोई भी एक डायमेंशन अगर क्या होगी, 100 नैनोमीटर्स में आ जाएगी, तो आप कहेंगे कि ये आपका मटेरियल क्या है, नैनो मटेरियल है. ठीक है, a nanomaterial is 1 millionth of a millimeter, approximately 100,000 times smaller than diameter of the human hair. यानी आपके पास एक ह्यूमन हेयर जो होता है वो आपने देखा है कितना, उसका अगर यानी आप थिकनेस जैसे उसकी बात कर रहे होते हैं, ह्यूमन हेयर ले रहे हैं, तो उससे इतना टाइम आपका जो नैनो मटेरियल होता है वो छोटा होता है, यानी उससे भी छोटा. इसका मतलब है कि जो आप नैनो मटेरियल बनाएंगे उसके एटम्स या उसके मॉलिक्यूल्स का जो मिलकर स्ट्रक्चर बनेगा वो कितना ही उसकी डायमेंशन जो है वो कितनी कम होंगी साइज में, कि इतने टाइम्स जो है वो हेयर डायमीटर, ह्यूमन हेयर जो होता है उसके डायमीटर से भी वो लेस है. Why are nanomaterials important? Introduction to nanomaterials are of interest because at this scale, unique optical, magnetic, electrical, and other properties emerges. These emergent properties have the potential for great impacts in electronics, medicine, and other fields. ठीक. अच्छा, आपके पास जो नैनो मटेरियल्स होते हैं नॉर्मली उनकी जो है वो मतलब अगर नैनो में ना बनाए, आप वैसे मटेरियल सिंथेसाइज करें तो उसकी प्रॉपर्टीज जो देखी गई वो डिफरेंट थी. जब नैनो स्केल में ले गए, यानी ऐसी टेक्निक्स यूज की कि मटेरियल जो है आपका नैनो मटेरियल में सिंथेसाइज होगा, तो उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो रही हैं, और वो
डिफरेंट किस्म की, यानी उसकी इलेक्ट्रिकल बिहेवियर भी चेंज हो रहा था, ज़्यादा बेहतर हो रहा था, मैग्नेटिक बिहेवियर भी चेंज, ऑप्टिकल यानी बैंड गैप्स वगैरह में जो है वो, अगर आप नैनो मटेरियल सिंथेसाइज करते हैं तो उसके नॉर्मल बैंड गैप से डिफर करेगा, जैसे अभी आपने सेमीकंडक्टर के चैप्टर में भी देखा है। इसी तरह उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी वेरी करी होंगी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज भी वेरी करी होंगी। These emergent properties have potential for great impacts in electronics, medicine and other fields. यानी मेडिसिन भी आप बनाएंगे नैनो में, तो उससे बहुत सारी ट्रीटमेंट कैंसर में और डिफरेंट जो है उसे ट्रीटमेंट किए जा सकते हैं, अगर आप मटेरियल अपना जो है वो नैनो साइज में बनाएंगे, सिंथेसाइज करेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसकी बहुत ज़्यादा जो है एडवांटेजेस हैं। और ये हैं क्यों? The two main reasons why nanomaterials at the nanoscale can have different properties are increased relative surface area and new quantum effects. ठीक है, इसमें एक देखें कि इंक्रीज सरफेस एरिया कैसे होगा। सरफेस एरिया ऐसे ही आपके पास इंक्रीज हो जाएगा, जैसे अगर आप नॉर्मल कोई सरफेस लेते हैं, नॉर्मल मटेरियल आपने सिंथेसाइज किया और उसकी सरफेस पे आप देख रहे हैं कि आपके पास 3 4 5 एटम आ रहे हैं सरफेस के ऊपर, ठीक है। यानी मैं अगर इसे सपोज कर लेती हूँ कि ये मेरे पास कोई मटेरियल बना हुआ है, लेकिन अगर नैनो में होगा, नैनो का मतलब है कि उसकी जो है वो सरफेस के ऊपर क्या होंगे, इतने नहीं होंगे, बल्कि उसके जो है नंबर ऑफ एटम सरफेस पे भी क्या होंगे, बहुत सारे होंगे, तो इंक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स जो सरफेस पे होते हैं वो क्या करते हैं, आगे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज है। देखिए, नैनो मटेरियल हैव मच ग्रेटर सरफेस एरिया, यानी उसकी सरफेस एरिया ज़्यादा होगा टू वॉल्यूम रेशियो देन देयर कन्वेंशनल फॉर्म। अगर नॉर्मल कोई मटेरियल हम सिंथेसाइज करते हैं उससे, विच कैन लीड टू ग्रेटर केमिकल रिएक्टिविटी। यानी सरफेस के ऊपर अगर केमिकल एटम्स ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब है कि वो रिएक्ट भी ज़्यादा मजीद एटम से करेंगे, तो इस तरह उसकी केमिकल रिएक्टिविटी भी इंक्रीज करेगी, उसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगी। At the nanoscale, quantum effects can become much more important in determining the material properties and characteristics, leading to novel electrical, optical and magnetic behavior. जैसे अगर आप कोई मटेरियल बनाते हैं तो आप देखते हैं, जैसे हमने बनाया था कि हमारे पास ये बैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, इनके बीच बैंड गैप ये है। तो नैनो मटेरियल में जब आप सिंथेसाइज करेंगे, आप देखेंगे कि उनके बैंड गैप क्या हो सकते हैं, नैनो में मटेरियल सिंथेसाइज करने के बाद बढ़ भी सकता है बैंड गैप। इसी तरह आप देख सकते हैं कि कोई मटेरियल होंगे जिनका बैंड गैप क्या हो जाएगा, डिक्रीज भी हो जाएगा। तो आपके पास ये क्वांटम इफेक्ट आ रहे होते हैं, इसमें बैंड गैप वगैरह जो है वो चेंज हो रहे होते हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही होती है नैनो स्केल पे। तो यूनिक कैरेक्टर हम देख लेते हैं कि नैनो स्ट्रक्चर्स की क्या है। लार्ज सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो होगा, यानी आपके पास सरफेस एरिया के ऊपर नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होंगे। हाई परसेंटेज ऑफ एटम और मॉलिक्यूल इन द सरफेस। सरफेस फोर्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स। जब आपके पास नंबर ऑफ एटम्स सरफेस पे बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही होंगी वो सरफेस के ऊपर ज़्यादा फोर्सेस लग रही होंगी। वाइल बल्क फोर्सेस आर नॉट एज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सरफेस के ऊपर आपके पास रिएक्टिव फोर्सेस लग रही हैं। Metal nanostructures have unique light scattering properties and exhibit plasma resonance. तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो है ना, आप इसमें ये देख लें कि जैसे अभी मैंने आपको बैंड गैप का बताया कि मेटल नैनो स्ट्रक्चर्स जो होंगे उनमें लाइट इमिटिंग जो होंगी या लाइट स्कैटरिंग प्रॉपर्टीज वो वेरी कर देंगी ड्यू टू डिफरेंस इन बैंड गैप, ठीक है। इसी तरह और भी मजीद उसकी जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होंगी वेरी कर देंगी साइज के वेरी करने से। Semiconductor nanostructures may exhibit confined energy states in their electronic band structure, quantum dots. ये वही मैंने आपको जैसे बताया कि इसमें जो है वो अगर बैंड्स वेरी कर रहे हैं, इसी तरह बीच में जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स थी वो भी वेरी करेंगी नैनो स्केल पे आके। कैन हैव यूनिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल और केमिकल भी जो है प्रॉपर्टीज वो भी डिफरेंट हो जाएंगी। सेम साइज स्केल एज मैनी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स। सेम साइज होने की वजह से बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर, यानी कि जैसे आप सेल का साइज कहते हैं, आप कहते हैं कि आपकी जो बॉडी है उसमें क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। सेल्स के मेन बॉडी टिश्यू से बनी है, टिश्यू के आगे सेल होते हैं। सेल के अंदर आप देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया और ये डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। तो यहाँ पे जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं इंटरनली, यानी उनका अगर इतना कम साइज हो सेल के अंदर, तो नैनो मटेरियल्स होंगे उनका सेम साइज होता है और उसकी वजह से आप बहुत सारे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो मेडिसिन में भी नैनो स्ट्रक्चर्स के बहुत यूज़ हैं। अब साइज टू वॉल्यूम रेशियो जो है उन्होंने यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन भी किया हुआ है। देखिए, जैसे आपके पास यानी 2 सेंटीमीटर क्यूब हैज़ ए सरफेस एरिया ऑफ 24 सेंटीमीटर स्क्वायर,
एंड वॉल्यूम ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अगर आप देखें ये जो आपके पास क्यूब बना हुआ है, इसका जो है आपके पास वॉल्यूम क्या है 8 सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है, और अगर एक साइड की लेंथ की अगर आप बात करते हैं तो वो क्या है 2 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप इसकी सरफेस की बात करेंगे तो कितनी होगी सरफेस एरिया, अगर सरफेस की भी बात करूंगी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब है एरिया ना सरफेस एरिया, तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी दो लेंथ को अगर करके, तो इसका मतलब है कि अगर सरफेस एरिया आप देख रहे हैं 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वॉल्यूम कितना है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर इनकी रेशो लेंगे, यानी सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो लेंगे, तो 24/8 हो जाएगा, और वो क्या होता है आपके पास 3:1, 3:1 बन रहा है आपके पास। इसी तरह अगर इस क्यूब की बात करते हैं, ये बिग साइज क्यूब है, और इसमें आप देखेंगे कि इसका जो वॉल्यूम है वो हमारे पास क्या है 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक है, और सरफेस इसका कितना है सरफेस एरिया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो अगर इसकी रेशियो लेंगे आप 600/1000, तो वो 6:1 बन रहा होगा। ठीक है, 6:1 बन रहा होगा। इसका मतलब है कि आपके पास, बल्कि यहाँ पे 0.6, 0.6 बन रहा होगा, 6 नहीं बन सकता क्योंकि 600 कम है और 1000 बड़ा है, तो ये आपके पास 0.6:1 बन रहा है। इसका मतलब है देखिए यहाँ पे सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या थी, ज़्यादा थी, यानी सरफेस एरिया पे छोटे छोटे बहुत सारे एटम होंगे, और हालांकि ये साइज में क्या है कम है, जबकि ये बॉक्स बड़ा है, लेकिन इसकी सरफेस पे एटम कितने कम होंगे 0.6:1, यानी अगर एक एक वॉल्यूम ले तो उसमें 0.6 एटम। तो इससे पता चल रहा है हमें कि जैसे जैसे साइज डिक्रीज होता जाएगा मटेरियल का, तो उसमें क्या होगा सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा, और सरफेस एरिया के एटम बढ़ते जाएंगे। ठीक है, एज ऑब्जेक्ट गेट्स स्मॉलर दे हैव मच ग्रेटर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, तो उसमें वॉल्यूम की निस्बत उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। और आपके पास जो क्लासिफिकेशन अगर हम करें नैनो मटेरियल्स की डायमेंशनैलिटी पे, कि आपके पास नैनो मटेरियल्स जो है वो उनकी डायमेंशंस क्या होती हैं, तो वो बहुत सारी हैं। 3D नैनो मटेरियल्स भी हो सकते हैं, 2D होते हैं, 1D 0D, यानी ये डायमेंशन से आपने कहा हुआ है। ठीक है, और इसमें डायमेंशन क्या, अगर आपको तीनों डायमेंशन उसकी जो है वो नैनो साइज में होंगी, तो आपके पास 3D नैनो मटेरियल्स होंगे। जैसे यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है कि नैनो पार्टिकल्स होंगे, यानी उनकी तीनों डायमेंशन अगर नैनो में हो, नैनो साइज में हो, रेंज में हो। और मटेरियल में जो है, अगर आप नैनो मटेरियल आप कहेंगे किसे जिसमें आपकी कोई भी एक डायमेंशन जो है वो नैनो मटेरियल नैनोमीटर में आ जाए, 100 नैनोमीटर की रेंज में आ जाए। ठीक है, और अगर तीनों आ जाती हैं तो हम उसे कहेंगे कि 3 डायमेंशनल नैनो मटेरियल्स, और जिसकी एग्जांपल यहाँ पे नैनो पार्टिकल है। इसी तरह अगर आप कहेंगे 2D, तो वो क्या हो जाएगा थिन फिल्म्स हो जाएंगी, और इसका मतलब है कि इसकी दो डायमेंशन जो है वो नैनो मटेरियल में, ठीक है, नैनो साइज में। और 1D में आपके पास क्या होगा, 1D का मतलब है कि इसकी एक डायमेंशन जो होगी वो नैनो मटेरियल्स में होगी, और उसकी एग्जांपल है नैनो ट्यूब्स, नैनो वायर्स, नैनो रॉड्स, नैनो फाइबर्स। और 0D क्वांटम डार्ट्स क्या है, हाँ पार्टिकल दैट एक्सपेक्ट साइज क्वांटाइजेशन इफेक्ट एट लीस्ट वन डायमेंशन। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे इनकी जो है वो थोड़ा आप देख भी लेंगे, शो भी किया हुआ है कि आपके पास किस तरह नैनो पार्टिकल्स, ये किस तरह डायमेंशन बनी हुई है। ये देखें डायमेंशन कैसे होती है, डायमेंशन यही जैसे हम कह रहे हैं ये वाली लेंथ डिफरेंट है और एक पीछे वाली लेंथ डिफरेंट है। अगर ये देख रहे हैं अब इसमें उन्होंने कह दिया कि 3D है, 3D का मतलब उन्होंने कह दिया कि ये इसकी डायमेंशन भी जो है वो लेस देन 100 नैनोमीटर, यानी अगर इसका साइज देखा जाए, मेजर किया जाए, तो वो कितना आएगा 100 से लेस आएगा। ये वाला देखेंगे तो ये साइज भी क्या आ जाएगा 100 से लेस आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह आप इसमें देख लें 3D का मतलब है कि इसकी तीसरी डायमेंशन में भी ऐसा ही होगा, और इसकी ये कुछ एग्जांपल्स बताई गई हैं। और थिन फिल्म में देखें 2D, 2D का मतलब होता है इसकी सिर्फ दो डायमेंशन, ये एक ये डायमेंशन है और इसकी एक ये डायमेंशन जो है ये किसमें नैनो में आ रही है। और इसमें देखिए कि आपके पास सिर्फ एक, यहाँ से एरो से आपको बताया हुआ है कि सिर्फ एक डायमेंशन जो है वो क्या है उसमें है नैनोमीटर में, लेस देन 100 नैनोमीटर में। अदरवाइज बाकी डायमेंशन नहीं है। सिर्फ देखिए बाकी डायमेंशन कैसे नहीं है, ये इसकी लंबी सी आप देख रहे हैं पीछे लेंथ गई हुई है, तो ये नैनो में नहीं है, इसका बिग साइज। अगर मैं इसकी ये वाली लेंथ मेजर करती हूँ ना, तो ये डिफरेंट है, ये 100 से बड़ी है, 100 नैनोमीटर से, जबकि इसका सिर्फ ये वाला पोर्शन जो इसका फ्रंट पोर्शन है इसकी लेंथ कम है। अगर इसको मैं मेजर करती हूँ तो ये लेस देन 100 है। सेम यहाँ पे आप देखेंगे तो इसकी क्या होगी, एक लेंथ होगी, दूसरी लेंथ होगी, ठीक है, और पीछे नहीं होगी। अच्छा, ये आपके पास 0D, 1D और 2D और 3D जो है इनकी एक फिगर है जिसमें शो किया गया है कि कैसे कैसे है। 3D नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं,
यानी उनकी लेस देन 100 नैनोमीटर्स में डायमेंशन होती हैं, डायामीटर यानी ओवरऑल ही वो 100 नैनोमीटर से पूरा कम होता है। नैनो पार्टिकल्स टू बी पार्टिकल लेस देन 100 नैनोमीटर इन डायमीटर दैट exhibit new or enhanced size dependent properties compared with larger particle of the same material। यानी अगर आपने कोई ऐसी टेक्निक ली है जिसमें साइज जो है नैनो में नहीं आ रहा, नॉर्मल बनाया है, और फिर आपने ऐसे बनाया कि नैनो में, तो आप एक जो है उसमें वाज़ह फ़र्क देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ में बहुत फ़र्क होगा और नैनो मटेरियल में बहुत प्रॉपर्टीज़ जो होंगी बेहतर होंगी। क्वांटम डॉट आप देखेंगे contains discrete energy like an atom. They are sometimes called the artificial atoms। इनको sometimes artificial atoms भी कह दिया जाता है क्वांटम डॉट को। और उसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स वगैरह होंगी डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब है कि वो सेपरेट होंगी, यानी इकट्ठी कॉन्टिन्यू नहीं होगा, जैसे नॉर्मली एटम में आपने डिस्कस किया हुआ है कि एक सेपरेट क्या होती हैं, स्टेट्स होती हैं, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिजाइड करते हैं। Quantum dot energy levels can be controlled by changing their size and shape and depth of their potential. There are anywhere from 100 to 1000 electrons in a quantum dot, and their size ranges from to 10 nanometers or 10 to 50 atoms in a diameter। ये आपको बताया गया कि एक मटेरियल जब आप बनाते हैं तो उसमें साइजेस जो हैं वो डिफरेंट रेंज के भी हो सकते हैं, और क्वांटम डॉट जो होता है उसके एनर्जी लेवल्स जो हैं वो डिफरेंट कंट्रोल भी किए जा सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है किस पे, कि आप ना मतलब पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा, उनकी शेप क्या है, क्वांटम डॉट क्या आ रही है। जब हम मटेरियल सिंथेसाइज करते हैं तो डिफरेंट मटेरियल सिंथेसाइज होते हैं, और वो आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, बल्कि एसईएम टीएम यानी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और जो है वो डिफरेंट इस किस्म की आप इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे, जिससे आप उसका साइज देखते हैं और फिर आप साइज मेजर करते हैं। वहाँ पे आप देखेंगे कि शेप्स भी डिफरेंट बन रही होती हैं, तो एनर्जी लेवल्स जो होंगे वो डिपेंड करेगा कि आपके पास मटेरियल में अभी शेप क्या है, ठीक है। इसी तरह आप 1D देखेंगे मटेरियल्स, वो क्या होंगे, उनकी डिफरेंट मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी यानी शेप हो सकती है, और उसमें क्या होगा, एक कोई साइड उसकी आपकी 100 नैनोमीटर से लेस होगी। हाई स्पेक्ट रेशियो नैनो पार्टिकल्स हैव एलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स, यानी इसमें एक ही डायमेंशन उसकी नैनोमीटर में होगी, बाकी नहीं होते, और उसकी जो शेप्स हैं वो नैनो ट्यूब्स, नैनो वायर्स, नैनो रॉड्स, नैनो फाइबर्स कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। इसमें भी प्रॉपर्टी जो है वो वेरी करेंगी, मैं आपको ये भी दिखा भी देती हूँ लेक्चर के एंड पे, नैनो रॉड्स, नैनो वायर्स, नैनो फाइबर्स किस तरह की होती हैं। 2D में आपके पास क्या होता है, थिन फिल्म्स, थिन फिल्म्स होंगी, ठीक है, जैसे यहाँ पे बनी हुई है, ये आपको वैसे इसका इमेज बताया गया, लेकिन ये एक्चुअल थिन फिल्म है आपके पास, ठीक है, उसका इमेज है यहाँ पे। और यहाँ पे देख रहे हैं आप इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से लिया गया थिन फिल्म, आप देख रहे हैं कि इसमें इसकी 2 डायमेंशन जो होंगी वो क्या होंगी, नैनोमीटर में होंगी। यहाँ पे इसके साइज भी देखें, साइज कैसे मेजर किया जाता है, और इस पे आप देख रहे हैं कि सरफेस के ऊपर कितने सारे आइटम्स हैं जो बाद में क्या करेंगे, डिफरेंट रिएक्ट करेंगे। और जो मॉर्फोलॉजी की बात की, आप देखें, आप इतना इंटरनल डीप डाउन साइज पे देख रहे हैं, तो आपके पास मटेरियल ऐसा है। ये देखें, आपके पास ये ह्यूमन हेयर है, ऐसी इमेज यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आपने इमेज ली है, और इसमें आप देख रहे हैं कि आपके पास ह्यूमन हेयर जो वो कैसा नजर आता है, अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये आपके पास ह्यूमन हेयर आ रहा है। मैंने कहा आपको पहले ये दिखा देती हूँ, फिर आप देखेंगे कि आपके पास 0D 1D जो है इमेजेस वो कैसे होंगे, 0 डायमेंशन उनके, ठीक है, मटेरियल्स के। तो ये आप देख रहे होंगे कि आपके पास ह्यूमन हेयर है, जो आपने एसईएम में देखा हुआ है कि किस तरह होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे ये देख लेते हैं कि आपके पास जो 0 डायमेंशन में होते हैं वो कैसे मटेरियल। ये देखिए, आपके पास अभी आप देख रहे होंगे, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ऐसी इमेज ऑफ क्वांटम डॉट्स, यानी डिफरेंट बट किसी भी मटेरियल के उन्होंने सिंथेसाइज किए हुए। तो ये आप देखें कि कितने डिफरेंट आपको नज़र आ रहे हैं, और इसमें जो मटेरियल सिंथेसाइज हुए हैं उसके क्वांटम डॉट्स बने हुए, और इनमें डिफरेंट मॉर्फोलॉजी है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स वेरी कर रही होंगी, बस साइज पे, मॉर्फोलॉजी पे डिपेंड करा होगा। तो यहाँ देखिए इसके शेप, मॉर्फोलॉजी, साइज जो वो वेरी कर रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए 11.6 नैनोमीटर तक इनका जो है क्वांटम डॉट आया हुआ है इस मटेरियल का। कोई भी डिफरेंट मटेरियल लेके उनको इसे सिंथेसाइज किया, ये बन रहे हैं, ठीक है। और इसमें ये जो इमेज है आप देखें कि ये इमेज जो है वो
हम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से ले रहे हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने ह्यूमन हेयर देखा, जो नॉर्मली आपको कैसा नजर आ रहा होता है, लेकिन उसका डीप डाउन आपने इंटरनल इमेज अगर देखना है कैसा है, तो आप एसईएम इमेज देख रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये ऐसी इमेज देख रहे हैं क्वांटम डॉट के। उसको माइंड में रखते हुए आप देखें कि क्वांटम डॉट जो है वो कैसे होंगे। ये भी क्वांटम डॉट है। यानी डिफरेंट पीपल्स की रिसर्च के ना, ये डिफरेंट वो हैं इमेजेस हैं जो मैं अभी आपको गूगल से दिखा रही हूँ। डिफरेंट उसकी साइज भी आप देख रहे हैं, साइज कैसे मेजर हुए हैं। ठीक, तो इस तरह की शेप्स में होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज जो वेरी कर रही होती हैं, फिर उन्हीं को हम डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो है एलईडीज में डिफरेंट में आप यूज़ करेंगे। ठीक, जी। अभी जो है हम इमेज देखेंगे कि हमारे पास जो है 2D में कैसे आ रहा है। ठीक है, थिन फिल्म्स जो हमने देखा था, आप देखेंगे वो कैसे हो रही थी। अगर उसका ऐसे इमेज देखेंगे तो कैसे होगा। अब जैसे डिफरेंट मटेरियल्स के ना डिफरेंट मॉर्फोलॉजी हो सकती है। ये भी अब थिन फिल्म बनाई गई है, उसकी डिफरेंट आपको जो है शेप्स नजर आ रही हैं। मॉर्फोलॉजी उसकी वेरी कर रही है। ठीक है, इसकी ऐसी इमेज है। यहाँ पे उसके जो है वो मेजर भी किया हुआ है। साइज भी देखें कि 1 माइक्रोमीटर के इक्वल है, ये इतना है। हर एक का डिफरेंट साइज मेजर किया हुआ है। तो इस तरह आपने मेजर करना होता है। ये आपके पास अभी जो इमेज आपको सामने नजर आ रहा है स्क्रीन पे, ये आपके पास सेम इमेज है आपके पास किसका, नैनो फाइबर्स का, जो कि आपके पास 1D मटेरियल यानी उसकी एक डायमेंशन नैनोमीटर में है। ठीक, यहाँ पे देखिए लेंथ तो उसकी ज्यादा है। ठीक, लेकिन उसी एक डायमेंशन जो कि नैनोमीटर में होगी, डिफरेंट इमेज है। यहाँ पे भी आप एक नेटवर्क से नजर आ रहे हैं फाइबर्स के, तो ये आपके पास नैनो मटेरियल्स में है। तो यहाँ पे हम जो है अपना लेक्चर एंड करते हैं। आई होप आपको नैनो स्ट्रक्चर्स की कुछ जो है वो अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। और नैनो स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ना, वो डिफरेंट टेक्निक यूज करके जो है सिंथेसाइज किए जाते हैं। बॉटम अप, टॉप डाउन, डिफरेंट टेक्निक्स यूज की जाती हैं। उसके अंदर फिर आपके पास डिफरेंट होती हैं, सॉल जेल, हाइड्रोथर्मल और डिफरेंट मेथड होते हैं। वो आप जब इंशाल्लाह लैब करेंगे तो उसमें देखेंगे। चलिए यहाँ पे इसको एंड करते हैं।